सब कुछ लुटा के अब होश में आए तो क्या हुआ? जी। चिराग जी, आपके राम ने आप पर विश्वास क्यों नहीं किया? चिराग पासवान जी के पास अभी समय है। एनडीओ के चिराग जी लात मारे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ राजद के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले आपने जो पहला मेरा सवाल है, आपने कुछ महीने पहले ही लोजपा के बारे में भविष्यवाणी की थी और आपने कहा था कि चिराग पासवान अगर मुखिया रहते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं, आपने कदावर नेताओं की भी नाम गिनाई थी कि बहुत सारे लोग जो हैं अब छोड़ करके लोजपा को चले जाएंगे। क्या लगता है, आपकी बातें तो अब तो सत्य होती हुई दिख रही है। मैंने करीब आप ही के चैनल पे जी। और भी चैनल पे मैंने बोला था कि चिराग जी का जिस तरह रवैया है जी। पार्टी चलाने का, अनुभवी उनको नहीं कहा जा सकता था। और मैंने करीब एक साल पहले जी। बोला था कि पार्टी में बहुत बड़ी टूट होगी। जी। टूट होने का कारण उनके ही घर में और उनके पार्टी में जी। दो धारा चल रहा है। जी। एक धारा चिराग पासवान जी के विपरीत है जी। और चिराग पासवान धारा के ठीक विपरीत चल रहे हैं। जी। स्वाभाविक है कि चिराग पासवान जी युवा हैं, उनकी सोच और भी आज के जो 4G का जो युग चल रहा है, जी। चौथा जनरेशन, जी। मतलब 4G मतलब चौथा जनरेशन का जी। ये नौजवान साथी लोग हैं। तो इससे स्वाभाविक है कि घर में और उनके पार्टी में धारा निश्चित तौर पर अलग रहेगा ही। जी। जो पुराने लोग हैं उनका पार्टी चलाने का, उनका कार्यकर्ताओं का मान सम्मान देने का अलग ही नज़रिया होता है। अब आजकल के युवा हैं ये, इसलिए मैं चिराग पासवान जी को मैं कहना चाहता हूँ, कभी समय है। जी। एक है ना गाना कि सब कुछ लुटा के अब होश में आए तो क्या हुआ? जी। चिराग जी ने सब कुछ लुटा दिया, अब वो होश में आ रहे हैं। जी। कभी चिराग जी एनडीए के जो मुखिया हैं, जी। नरेंद्र मोदी जी को हनुमान बताते, राम बताते थे और ये अपने आप को राम भक्त हनुमान बताते थे। जी। तो मैं चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या चिराग जी, आपके राम ने आप पर विश्वास क्यों नहीं किया? आप खुद कहते हैं कि मैं माता साबरी का वंशज हूँ। तो जो ओरिजिनल राम थे, भगवान जी, राम भगवान, वो तो माता साबरी का जूठा बैर खाते थे और खिलाती थी माता साबरी, इसलिए कि हमारे भगवान को कुछ हो नहीं। जी। इसका मतलब होता है कि नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी के लोग चिराग जी का पर विश्वास नहीं किए। जी। अब देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो है विस्तार होना है। ऐसे में क्या लग रहा है, लोजपा पहले ही स्पष्ट कर रही है कि बिहार एनडीए में तो वो नहीं है। अब हमें ये बताइए, केंद्रीय एनडीए में रह पाएगी लोजपा अब? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। जिस तरह स्वर्गीय आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी का देहांत के बाद जी। जिस तरह लोजपा चिराग जी और लोजपा के पीठ पर एनडीए के लोगों ने चाकू मारने का काम किया। जी। अ, मैं तो यही कहूँगा, चिराग पासवान जी के पास अभी समय है। एनडीओ के चिराग जी लात मारे और दोनों तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और दोनों भाई, छोटा बड़ा भाई आवे और कदम से कदम मिलाकर बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए एक साथ दोनों आवे। हमारी तो यही इच्छा है। मैं तो चिराग जी को मैं ऑफर देता हूँ। जी। कुछ एनडीए के घटक दल के कुछ प्रवक्ता साथी का जी। कल हम बयान सुन रहे थे। दानिश रिजवान जी की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, दानिश भाई जी का। जी। कल चिराग जी को मुफ्त सलाह दे रहे थे जी। और मैं मुफ्त सलाह नहीं देता हूँ किसी को। जी।
मैं तो बार बार मैं कह रहा था कि चिराग जी सभी भेदभाव बुलाकर आप आए। तेजस्वी जी और आप दोनों युवा हैं, दोनों भाई, बड़ा भाई छोटा भाई आवें बिहार की उन्नति के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की नौजवान किसानों के लिए आप आवें और कदम से कदम मिलाकर चले। 2000 जो आने वाला जो चुनाव है जी 2025 जी वो निश्चित तौर पर आप लोग का होगा। हमें ये बात बताइए, आपने देखा किस तरह से जो चिराग पासवान हैं हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी में उनकी आस्था है और उन्हीं के जो है नक्शे कदम पर वो चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार में जो एनडीए है, एनडीए के तो सर्वमान्य मुखिया अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसे में एनडीए के ही घटक दल हैं, जो हम पार्टी है उसके प्रवक्ता सवाल उठा देते हैं और चिराग पासवान पर सवाल उठा देते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि उनको नेतृत्वकर्ता जो है उनकी पार्टी का बदल लेना चाहिए। जब चिराग पासवान नेतृत्व करते हुए नरेंद्र मोदी में आस्था दिखा रहे हैं तो उनको बदल देना चाहिए, यानी कि वो तो विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की नीति का। देखिए, चिराग पासवान जी अब खुद कह रहे हैं कि मैं एनडीए का हिस्सा नहीं हूँ। जी उनका मैं 1-2 दिन पहले का बयान देखा था जी पोर्टल चैनल पे कि उन्होंने खुद कहा कि मैं एनडीए का हिस्सा नहीं हूँ। अब चिराग जी कहीं ना कहीं अब अपना रास्ता देख रहे हैं। अलग करो। निश्चित तौर पर क्या करेगा, मैं तो कह दिया ना कि चिराग 4G है, चौथा जनरेशन के ही लोग हैं। जी ये लोग किसी का बात बर्दाश्त करने वाला ये सब नहीं है ये। जी और जहाँ तक हमारे दानिश भाई बोल रहे थे कि चिराग जी इस्तीफा दे, तो चिराग जी इस्तीफा क्यों देंगे? उनकी पार्टी का मुखिया हैं, है ना? क्यों देंगे? दानिश भाई बोल रहे थे, अब किस एथी से बोल रहे, किनके इशारा पर बोल रहे हैं दानिश भाई? जी ये हमारा पार्टी का मामला है नहीं, ये तो लोजपा का मामला है। एक और बात बताइए, आपने पशुपतिनाथ पारस जी पर भी आपने जो है कहा था कि वो भी पार्टी को छोड़ने वाले हैं, आपने बड़ी बात कही थी। तो हमें ये बात बताइए, क्या पशुपतिनाथ पारस जी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है? मैं कैसे कह दूँ, लेकिन मैं आपको बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ आपके चैनल पे जी कि लोजपा में 2 धारा चल रहा है। जी एक धारा चिराग के लिए क्या हो गया ना कि चिराग के लिए हो गया है कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं खाना। जी चिराग फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किधर जाऊं। एक तरफ उसका घर है और एक तरफ है मैं खाना। तो चिराग को फैसला लेना है ना। पशुपति कुंवर पारस जी आदरणीय हैं, अभिभावक हैं, हम सबके हैं। लेकिन अब वो बुजुर्ग हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि अपने नौजवान बच्चे को आशीर्वाद देते रहें। अब भटकने की उनका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब भटकेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा। चलिए, अभी हमारे साथ देखिए राजद के अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी मौजूद थे। चिराग पासवान के जीजा हैं रिश्ते में, और देखिए सलाह दे रहे हैं। और सीधे तौर पर जिस तरह से जो हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी ने जो उन्हें जो एक सलाह दिया था उस पूरी पार्टी को, लोजपा पार्टी को, कि चिराग पासवान को नेतृत्वकर्ता अब नहीं होना चाहिए, पशुपतिनाथ पारस जी को बना देना चाहिए। तो इस पर उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उन्हें जो है, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, युवा नेतृत्व को देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने चिराग पासवान को खुले तौर पे एक ऑफर दे दिया है कि राजद का अभी भी दामन थाम ले, तेजस्वी और चिराग दोनों मिल करके एक विकास की नई धारा जो है बहा सकते हैं। बने रहिए बात लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।